राधे राधे, जय श्री कृष्ण। पवित्र कथा संग्रह में आप सभी का स्वागत है। हम नवरात्रि की पावन कथा आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आज है चौथा नवरात्रि। तो नवरात्रि के चौथे दिन पूजे जाने वाली माता कूष्मांडा ब्रह्मांड की रचयिता यानी आदि स्वरूपा मानी जाती हैं, जिन्होंने अपनी मंद मुस्कान से शून्य में सृष्टि का निर्माण किया। सूर्य के समान तेज वाली माता कूष्मांडा की पूजा से ऊर्जा, ज्ञान और यश की प्राप्ति होती है। इनका मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं कूष्मांडाय नमः। इस मंत्र का जाप हमें अवश्य ही करना चाहिए, इससे माता दुर्गा प्रसन्न होती हैं। माता कूष्मांडा की पावन कथा इस प्रकार है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब सृष्टि में चहुं ओर अंधकार था, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था और कुछ भी अस्तित्व में नहीं था, तब माँ दुर्गा ने ही अपने चौथे स्वरूप कूष्मांडा के रूप में ब्रह्मांड की रचना की थी। अपनी हल्की मुस्कान से उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु और महेश के साथ समस्त सौर मंडल को ऊर्जा प्रदान की। कू का अर्थ है छोटा, उष्मा का अर्थ है ऊर्जा, गर्मी और अंडा का अर्थ है ब्रह्मांड। अर्थात वह देवी जो अपनी छोटी सी मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड में गर्मी और जीवन लाती है, वह कूष्मांडा देवी कहलाती है। कूष्मांडा को भोग में मालपुआ और पीले रंग के मिष्ठान जैसे पेठा या बताशे का भोग अर्पित करना चाहिए। इसके साथ ही माँ को कद्दू फल यानी सीताफल, कुमड़ा की सब्जी या हलवा भी बहुत प्रिय होता है, जो सौभाग्य और सुख समृद्धि लाता है। इसलिए हमें भोग में यह सब अर्पण अवश्य ही करना चाहिए। माँ देवी को प्रसन्न करने के लिए हमें स्तुति और भोग अवश्य ही लगाना चाहिए। नवरात्रि का 5वां दिन माता स्कंद माता को समर्पित है। इस दिन माँ स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाती है। इस भगवान कार्तिकेय की माता कहलाती हैं, जो अपनी गोद में बालक कार्तिकेय को लेकर बैठी हुई हैं। पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर राक्षस को केवल शिव पुत्र ही मार सकता था, इसलिए माता पार्वती ने कार्तिकेय को देवताओं का सेनापति बनाकर युद्ध में भेजा। माता पार्वती, माता स्कंद माता कमल पर विराजित माँ प्रेम और शक्ति का प्रतीक मानी जाती है। पुरानी कथा के अनुसार प्राचीन काल में तारकासुर नामक राक्षस ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया था। उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर वरदान मांगा था कि उसकी मृत्यु केवल शिव के पुत्र के हाथों हो, क्योंकि उसे विश्वास था कि शिव जी का कभी विवाह नहीं होगा और वे कभी विवाह करेंगे भी नहीं। भगवान कार्तिकेय का जन्म इस प्रकार हुआ। जब अत्याचार बहुत बढ़ गया, तब माता पार्वती और भगवान शिव के तेज से कार्तिकेय का जन्म हुआ, जो कि स्कंद कहलाए। माता पार्वती ने उन्हें युद्ध के लिए तैयार किया और सेनापति बनाया। जब देवी पार्वती अपने पुत्र स्कंद को गोद में लेकर युद्ध के लिए भेजती है, तब माता पार्वती का वह ममतामयी स्वरूप स्कंद माता कहलाता है। स्कंद माता ने अपने पुत्र को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी और विजय होने का आशीर्वाद भी दिया। कार्तिकेय जी ने तारकासुर से वध करके देवताओं को भय मुक्त किया। स्कंद माता का स्वरूप इस प्रकार है। माता के 4 हाथ हैं, 2 हाथों में कमल पुष्प है, एक हाथ में वह बालक कार्तिकेय को पकड़े हुए है और एक हाथ में वह वर मुद्रा के रूप में रहती हैं। माता सिंह पर सवार है और कमल के आसन पर बैठती है, इसलिए इन्हें पद्मासन देवी भी कहते हैं। स्कंद माता की पूजा करने से भक्तों को संतान, सुख, ज्ञान और समृद्धि की प्राप्ति होती है। माँ के ममतामयी स्वरूप की पूजा से भक्तों के पाप नष्ट होते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। नवरात्रि में माँ के 9 स्वरूपों की पूजा करने से सुख समृद्धि का घर में वास होता है। इसलिए माता के हमें सभी रूपों की पूजा अर्चना करनी चाहिए और उनके मंत्र का जाप करना चाहिए। स्कंद माता का जाप मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं स्कंद माताय नमः। भोग में दूध से बनी हुई मिठाइयाँ अर्पित करनी चाहिए और हम इन्हें पताशे का भोग भी लगा सकते हैं। इस प्रकार हमें माता को प्रसन्न करने के लिए इनकी स्तुति करनी चाहिए। माता की कृपा आप सभी भक्तों पर बनी रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माता दी।